दोस्तों, जंग के बीच कई बड़ी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। जहां बीते 2 घंटे के अंदर जो है इजराइल के ऊपर कई बड़े हमले हुए हैं, तो वहीं इजराइल को लेकर के कई बड़े ऐलान जो हैं वो किए गए हैं। तो कुछ फैसलों से मिडल ईस्ट के देशों की वजह से अमेरिका को गहरा धक्का लगा है। जहां सबसे पहला वीडियो जो है इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन द्वारा सर्कुलेट किया गया है, जहां उन्होंने खास तौर पर बताया कि हमने तेल अवीव के शहरों पर रॉकेट दागने का काम किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालें। आपने देखा कि किस तरीके से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बीते 2 घंटे पहले इस वीडियो को सर्कुलेट किया है, जहां यह बताया गया है, जो कि आप रॉयटर्स की इस खबर को साफ तौर पर देख सकते हैं। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है ये हमला इराक की तरफ से किया गया इजराइल के तेल अवीव शहर के ऊपर, जो कि पहली बार जंग के दौरान देखने को मिल रहा है कि इराक से सीधा तेल अवीव पर हमला किया गया है। जहां यह बताया गया है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक से क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके इजराइल पर कई हमले किए। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि हमला कई आर्कब प्रकार की क्रूज मिसाइलों से किया गया था और पहली बार इजराइल शहर तेल अवीव को निशाना बनाया गया है इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा। तो वहीं इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से 6 महीने से अधिक समय में इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना और इजराइल ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और ड्रोन हमलों का दावा किया था। जहां अब तक इराक सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले हो रहे थे, पर अब पहली बार जो है इराक से तेल अवीव के ऊपर जो है वो ड्रोन मिसाइलें दागने का काम जो है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा किया गया है। और जब इस्लामिक रेजिस्टेंस के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं तो बड़ा फैसला अमेरिका को भी लेना पड़ा, और बड़े फैसले में उसे ये कहना पड़ा तमाम मुस्लिम देशों को कि आप हमें अपने यहाँ एयर स्पेस दीजिए। जो यमन की तरफ से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक सीरिया से हमले कर रहा है, हम इन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। जहां यूएई के पास अमेरिका ने अपना प्रस्ताव दिया, और आपको हैरानी होगी जानकर के यूएई ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को उसके मुंह पर दे मारा है। जहां एक तरफ सऊदी अरब अपना रंग दिखा रहा है, तो यूएई भी बीच बीच में रह करके बड़े फैसले डंके की चोट पर ले रहा है। जहां साफ तौर पर अमेरिका को मना कर दिया गया कि हम अपने यहां की जमीन का इस्तेमाल यमन और इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ नहीं होने देंगे। जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वॉशिंगटन जनरल के मुताबिक इस खबर को सामने लाया गया है, जहां अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात से कतर में लड़ाकू जेट और यूएवी स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। जब अमीरात ने कहा कि वे अबू धाबी के पास अल धफरा एयर स्पेस पर तैनात उपकरणों का उपयोग करके यमन और इराक में लक्ष्यों पर हमले की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा, और यूएई अमेरिकी सैन्य अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए ईरान समर्थित बलों के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि बीते 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में अभी तक इजराइल ने गाजा के अंदर अपना नरसंहार नहीं रोका है, और जब वो नहीं रुकेगा तो हम भी अपनी सरजमीन का इस्तेमाल यमन जो कर रहा है वो भी सही कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं होने देंगे, और ना ही हम इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ अपना ज़मीन का इस्तेमाल होने देंगे। जो कि पहली मर्तबा यूएई खुल करके सामने आया है और एक स्टैंड क्लियर लिया है कि हम यमन के खिलाफ और ईरान के खिलाफ नहीं जाने वाले। जहां आपको सुबह मैंने खबर में बताया था कि किस तरीके से तुर्की एक्शन में आया है।
जहां तुर्की ने अपने सारे संबंध तोड़ दिए। उसके बाद इजराइल बौखलाया और इजराइल के विदेश मंत्री ने न जाने क्या क्या तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान को नहीं कह दिया और ये कहा कि भैया तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो पगला चुके हैं, उन्होंने तो सारी हदें कर दी हैं तानाशाही के पार और हमसे संबंध तोड़ करके ये यहूदियों के खिलाफ हो गए हैं। जब ये बात कही गई है तो बीते कुछ देर पहले तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान की तरफ से अपने सोशल मीडिया के जरिए बयान इजराइल को दे दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और तुर्की के राष्ट्रपति ने एक टुक में अपनी बात को खत्म किया और कहा कि इजराइल के हित पश्चिम लोकतंत्रों की सीमाएं खींचते हैं। जो कुछ भी इजराइल के हितों को छूता है वे उनकी नजर में अलोकतांत्रिक और यहूदी विरोधी हो जाता है और पूरी दुनिया यहूदियों के खिलाफ नहीं है, इजराइल के उस नरसंहार के खिलाफ है जिसकी आड़ में वो बचना चाह रहा है और अपना जो यहूदी फैक्टर है उसे आगे करने की कोशिश करता है। और ये साफ शब्दों में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने ये एक पैगाम इजराइल को खास तौर पर दे दिया है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि जब अमेरिका को यूएई ने अपने एयर स्पेस देने से मना कर दिया, अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया, तो बीते एक साल पहले उसने हमले किए थे सीरिया इराक के अंदर, जहां बड़े बड़े हेडलाइन लगाए गए कि अल कायदा के बड़े आतंकी को मार गिराया है। ये तमाम हैशटैग जो है वो चलाए जा रहे थे, बड़ी बड़ी खबरें बताई जा रही थी। आज उसका खुलासा खुद अमेरिकी अधिकारियों ने किया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका अधिकारी का कहना है कि उसने ड्रोन हमले में किसी आतंकवादी को नहीं मारा बल्कि एक नागरिक को मारा था। पेंटागन ने यह स्वीकार किया कि एक साल पहले उत्तर पश्चिम सीरिया में एक लक्षित अमेरिकी ड्रोन हमले में एक नागरिक मारा गया था, ना कि वे अलकायदा नेता जिसकी वे तलाश कर रहा था। मतलब आपके पास सुपर टेक्निक है और आप अपने आप को सुपर पावर घोषित करते हैं। अब सुपर पावर टेक्निक और सुपर पावर जो है वो सुपर फ्लॉप हो चुकी है, जिसके अधिकारी खासतौर पर कह रहे हैं कि हम पता लगाने में नाकामयाब रहे और हमारे हमले से आम नागरिक की जान लेने का काम हमारे सैन्य अधिकारियों ने किया था। हर बार जंग के बीच बड़ा फेलियर खास तौर पर यह देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस बीच ईरान को लेकर के चीन और रशिया ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है और ये खास तौर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये साफ लहजे में कह दिया गया है रशिया की तरफ से कि वो आने वाले समय में ईरान की सैन्य ताकत को बढ़ाने वाला है, जो कि रॉयटर्स की खबर के मुताबिक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रूस ईरान के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग का विस्तार करने के लिए तैयारियां कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्री सरगोई शोइगु ने शुक्रवार को एक बैठक की और उसमें ईरान समक्ष धाराई आश्तियान को बताया कि शोइगु के हमले से कहा गया है कि हाल ही में देशों के सैन्य विभागों के बीच संपर्क काफी बढ़ गया है, जहां कजाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में भाग ले रहे एक समूह जिसमें रूस भी शामिल है, भारत भी शामिल है, चीन ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के देश इसमें साफ तौर पर शामिल हैं। और ऐसे में ईरान की ताकत को बढ़ाने का काम रूस और चीन द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी हलचल जो है जंग के बीच में लगातार देखने को मिल रही है और हर एक हलचल को लेकर के आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।